हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। आज हम बीबीए पार्ट सेकंड का क्वांटिटेटिव टेक्निक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे फॉर एग्जाम 2024। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हो सकते हैं, लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन आए थे, उससे लास्ट ईयर मतलब 2023 का क्या पेपर था, 2022 का क्या पेपर था, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनके बेसिस पे हम एक्सपेक्टेड इस साल कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ देखेंगे। बेसिकली आपको पता है क्वांटिटेटिव टेक्निक जो है न्यूमेरिकल चैप्टर है, तो कोई बच्चा अगर केवल थ्योरी बेसिस पे जाना चाहता है तो वो पास नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको न्यूमेरिकल पढ़ के जाना पड़ेगा। हाँ, कुछ बच्चों को अगर न्यूमेरिकल में थोड़ा सा परेशानी है तो एक दो चैप्टर जो थोड़े से उन्हें टफ लगे वो उसको स्किप कर सकते हैं, बाकी बहुत ईजी है। बहुत इजी का मतलब यहाँ पर जो आपके मैक्सिम चैप्टर है वो केवल स्टेप बाय स्टेप है, मतलब स्टेप बेस्ड है। आप स्टेप याद करो, एक क्वेश्चन कर लोगे तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल उसी स्टेप से होंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल वाला के सर मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजी है और सबसे इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आप पूरा बीबीए अगर करते हैं तो ध्यान रखिए क्वांटिटेटिव टेक्निक सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। हाँ, आप खुद सेल्फ करना चाहेंगे तो ये चैप्टर होने वाला नहीं है। आपने कॉलेज में अगर क्लासेस ली हैं, ठीक है, आप कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखे हैं, तो मतलब चीज़ें एक बार आपका फ्रेंड भी आपको अगर समझाता है, सपोज मान लो आपके फ्रेंड को वो टॉपिक आता है, वो पढ़ा हुआ है, वो भी आपको अगर ये समझाता है कुछ टॉपिक्स इसमें से, तो इजीली समझ में आ जाते हैं, इतना इजी है। लेकिन एक बार आपको गाइड की ज़रूरत होती है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। देखो, फर्स्ट यूनिट में अगर अपन पहले सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट में क्यूटी क्वांटिटेटिव टेक्निक इंट्रोडक्शन है, ये थ्योरी का है। तो इसमें से एक सिंगल चैप्टर है ये जो प्योर थ्योरी का है और बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं इसमें थ्योरी के आने के। उसके अगेंस्ट फिर प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ये न्यूमेरिकल है। सेकेंड यूनिट में देखें अपन तो आपके डिसीजन थ्योरी है, ये इजी है। लेकिन उसके आगे लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकल और लीनियर प्रोग्रामिंग सिंप्लेक्स, तो इसमें सिंप्लेक्स का ज़्यादा चांसेस रहता है। ग्राफिकल में होता क्या है, ग्राफ पेपर चाहिए होता है, उसमें ग्राफ बनाते हैं, तो यूनिवर्सिटी वालों का इतना ज़्यादा वो डेडिकेटेड नहीं है कि आपको ग्राफिकल भी दे दे और फिर आपको ग्राफ प्रोवाइड करवाए, तो चांसेस कम होते हैं। और कभी चेंज हो ही जाए तो हो भी सकता है, बाकी सिंप्लेक्स का चांसेस ज़्यादा होता है ग्राफिकल के बजाय। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट में असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन, दोनों इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे। ये नेटवर्क में पर्ट सीपीएम क्रैशिंग, ये थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन है ये भी बहुत इजी, तो ये यूनिट इजी है। ये और इजी, दो ही चैप्टर है। गेम थ्योरी बहुत, मतलब एक अगर आप 2-3 घंटे ढंग से बैठ के पढ़ते हो तो 2-3 घंटे का चैप्टर है, अच्छी तरह से हो जाता है। और क्वीन थ्योरी, क्वीन मॉडल या क्वीन थ्योरी, इसमें भी क्या होता है, लिमिटेड 8-10 फॉर्मूले उसी पे बेस्ड है, तो बहुत इजी होता है। अगर इसका क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है तो अगर आपको आएगा तो 5 मिनट में कर लोगे, नहीं आएगा तो नहीं करोगे, क्योंकि इसमें सबसे मेन काम होता है क्वेश्चन में पढ़कर ये तय करना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो आपने अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है तो बहुत अच्छा, बहुत ईजी चैप्टर है। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ईजी हैं। फिफ्थ में रिप्लेसमेंट थ्योरी है, साइमुलेशन, ये भी वैसे तो रिप्लेसमेंट और सैमुलेशन के अब डिटेल में पढ़े तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से ये लिमिटेड ही चैप्टर्स और इजी क्वेश्चंस दे रखे हैं दोनों में, रिप्लेसमेंट में और सैमुलेशन में। तो ये बहुत अच्छी तरह से आप दोनों कर सकते हो। तो आप देखोगे तो मतलब इसमें अगर कोई बच्चा कहे कि सर मुझे छोड़ के जाना बहुत टफ लगता है, जिसको मैथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सिंप्लेक्स में घबरा सकता है, क्योंकि सिंप्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड बनती है। हाँ, जिसको मैथ्स में मज़ा आता है, न्यूमेरिकल में मज़ा आता है, उनको तो लॉटरी लग जाती है कि सबसे मज़ा आता है, और रजिस्टर के रजिस्टर भर देते बच्चे क्वेश्चंस करके, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी वाला थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है जिनका थोड़ा सा मैथ्स में हाथ तंग होता है, बाकी प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी क्या है, ईजी है। छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है, बाकी ये छोड़ सकते हो अगर किसी को मैथ में प्रॉब्लम हो, एक प्रोबेबिलिटी, तो उसमें फर्स्ट जब जो चैप्टर मैंने आपको बताया थ्योरी वाला, ये सॉलिड कर सकते हो। ठीक है, अब चलो डिसाइड करते हैं अपन पेपर के बेसिस पे। ये देखो प्रीवियस है, 2023 का पेपर है, क्या है इसके अंदर। फर्स्ट यूनिट में देखो मैंने कहा था फर्स्ट जो चैप्टर आपका थ्योरी है, ये
व्हाट इज मीन बाय क्वांटिटेटिव टेक्निक, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ क्वांटिटी टेक्निक। और कई बार क्वांटिटी टेक्निक उसकी टेक्निक्स आ जाती हैं, क्या आ जाती हैं, टेक्निक्स। तो बहुत ये एक पहला चैप्टर तो सॉलिड आपको थ्योरी का करके जाना है भाई। फिर उसके अगेंस्ट मैंने प्रोबेबिलिटी बताया था, तो ये प्रोबेबिलिटी के देखो 2 क्वेश्चन दे दिए, अब 2 दे दिए तो आपके 10-10 नंबर के हो गए, ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है। फिर सेकेंड यूनिट में बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपका एक तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ गया, और एक उसके साथ में आपका डिसीजन थ्योरी, तो उसका थ्योरी दे दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, और एक्सप्लेन द वेरियस डिसीजन क्राइटेरिया अंडर अनसर्टेनिटी, ठीक है। फिर थर्ड की बात करें तो थर्ड में यह आपको जो क्वेश्चन दे दिया, ये ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन का कर ले तो अच्छी तरह से, जिसमें अपने 3 मेथड होते हैं नॉर्मली इसमें, एक तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट और वैम, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, और उसमें फिर मोदी गिलानी मिलर ऑप्टिमम सॉल्यूशन चेक करने के लिए। तो वो फिर आपका, अब देखो इसमें आपको क्या पूछा, सजेस्ट द ऑप्टिमम पॉलिसी शेड्यूल एंड द प्रॉफिट रिलेवेंट, तो आपको इसमें फिर वैम लगाना है, वोगल्स अप्रोक्सी, और फिर मोदी मेथड लगाना है। तो बहुत ईजी रहता है। और प्रॉफिट का क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, सबसे पहले इसको क्या करोगे, मिनिमाइज में कन्वर्ट करोगे, और फिर बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। आप लास्ट ईयर जो पुराने वीडियोस देखोगे तो ये एज इट इज क्वेश्चन उठ के आते हैं आपके, ठीक है। तो ये बिल्कुल एज इट इज मैंने करवाया हुआ है, उन्हीं में से आया, और मैक्सिमाइजेशन का पहला क्वेश्चन मैंने यही करवाया हुआ है। फिर एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ पर्ट टेक्निक, और व्हाट इज द डमी एक्टिविटी एंड व्हाई इट इज यूज, तो ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, पर्ट सीपीएम क्रैशिंग है ना उसके अंदर। फिर नेक्स्ट की बात करें फोर्थ में, तो फोर्थ में मैंने आपको बताया था एक तो गेम थ्योरी है, क्वीन थ्योरी है। तो देखो ये आपका गेम थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज गेम थ्योरी, और थ्रो लाइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम थ्योरी, और दूसरा फिर ये क्वीन थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ में ये आपके साइमुलेशन का क्वेश्चन आ गया, और रिप्लेसमेंट की फिर थ्योरी दे दी, व्हाट इज द रिप्लेसमेंट, डिस्क्राइब द वेरियस रिप्लेसमेंट सिचुएशन, ठीक है। अब इससे पिछले साल का देखें अपन 2022 का, तो पहला जो क्वेश्चन है देखो वो तो थ्योरी ही आया हुआ है, ये यहां से देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटिटेटिव टेक्निक, और डिस्क्राइब द ब्रीफ रोल ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो लास्ट ईयर तो आया था क्वांटिटेटिव टेक्निक की मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी लिमिटेशंस, और यहाँ पूछ लिया रोल इन बिजनेस मैनेजमेंट, टेक्निक्स के क्या रोल्स हैं। फिर दूसरा ये आपको देखो वही प्रोबेबिलिटी का दे दिया, इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे, ये सारे प्रैक्टिस आप लिमिटेड क्वेश्चंस करोगे तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर सेकंड की बात करें अपन तो लीनियर प्रोग्रामिंग का इस बार थ्योरी दे दिया, और फिर आपको ये डिसीजन थ्योरी का क्या दे दिया क्वेश्चन। तो अब लास्ट ईयर क्या आया था, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन और डिसीजन थ्योरी का थ्योरी आया था, तो डिसीजन थ्योरी का इस बार न्यूमेरिकल आने का चांसेस क्या है, ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड की बात करें अपन, तो थर्ड में देखो एक तो आपको दे रखा है ट्रांसपोर्टेशन का, लास्ट ईयर न्यूमेरिकल आया था, तो इस बार देखो उससे पिछले साल थ्योरी आया था, और यहाँ पर असाइनमेंट का क्वेश्चन आया था। तो असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन दोनों इजी हैं, असाइनमेंट का तो सबसे इजी चैप्टर कौन सा है, असाइनमेंट, ठीक है। फिर फोर्थ की बात करें तो इसमें क्वीन मॉडल, अब देखो लास्ट ईयर 2023 में क्वीन थ्योरी का क्या आया था, न्यूमेरिकल, तो उसका थ्योरी आ गया, और गेम थ्योरी का न्यूमेरिकल आ गया अब, क्योंकि 2023 में क्या था, थ्योरी आया था, तो थोड़ा पैटर्न यही रहता है, ठीक है। फिर फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट में तो वही रिप्लेसमेंट की थ्योरी और साइमुलेशन का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। लगातार 2 साल से साइमुलेशन का क्वेश्चन आता है, लेकिन रिप्लेसमेंट का भी, इससे पिछले साल रिप्लेसमेंट का आया था, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे अगर अपन देखें कि कौन से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो देखो अभी मैं बताता हूं, और अगर आप अभी बहुत समय सारी चीजें करना चाहें तो देखो हमने कोर्स बना रखा है, इसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक, बिजनेस फाइनेंस के सारे चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं, और डेली लाइव क्लास भी लगती है, और साथ में बाकी 4 जो थ्योरी सब्जेक्ट है उनके सारे नोट्स अवेलेबल हैं इसमें। एक बार ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा DCM क्लासेस का, और उसमें देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जो आईफोन यूजर्स हैं वो हमें
व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो हम उन्हें लिंक शेयर कर देंगे। जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो तो आपके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी अगर जिनके आईफोन है तो वो एक बार माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना। ऐप स्टोर से कौन सा करोगे? माई इंस्टीट्यूट, और उसमें एक ORG कोड डालना पड़ेगा, YKHIE। ये कैपिटल या स्मॉल लेटर कैसे भी लिख सकते हो, तो DCM क्लासेस का ऐप ओपन हो जाएगा। तो माई इंस्टीट्यूट ये आप डाउनलोड कीजिएगा और ये डाल लीजिएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो हमें आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा इन नंबर पे, तो हम लिंक शेयर कर देंगे आपको, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप मानसरोवर VT रोड पर आ सकते हैं। आप गूगल पे भी DCM क्लासेस डाल लेना तो आपको बता देगा कि भाई कहाँ पर है, और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट चीज़ें चैप्टर्स बता देता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ने का सीक्वेंस आपका क्या होना चाहिए? वैसे तो सीक्वेंस वही होना चाहिए जो मैंने ऐप पे डाउनलोड कर रखा है। ऐप पे मैंने सिस्टमेटिक सारी चीज़ें क्या कर रखी हैं, अपलोड। तो चैप्टर है तो सबसे पहले आप जो चैप्टर पढ़ोगे वो असाइनमेंट पढ़ोगे, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद आप गेम थ्योरी, ठीक है, फिर एक आपके इस बार डिसीजन थ्योरी का आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर क्वीन थ्योरी भी पढ़ना है, हालांकि लास्ट ईयर उसका क्वेश्चन आ गया भाई, ये क्वीन थ्योरी या मॉडल। फिर उसके बाद ये दोनों चैप्टर, एक तो आपके रिप्लेसमेंट है, फिर उसके बाद साइमुलेशन। अब लगातार 2 साल साइमुलेशन चाहे तो रिप्लेसमेंट का आ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन ही आता है भाई, ठीक है। उसके बाद आप एक ये नेटवर्क एनालिसिस का, ये आप कीजिएगा। और फिर एक तो लीनियर प्रोग्रामिंग जिसको LLP अपन बोलते हैं, सिंप्लेक्स, और सबसे लास्ट में आपकी फिर आता है प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सीक्वेंस आप रख सकते हैं। और फर्स्ट वाला यूनिट का तो मैंने कहा था थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ के रख लेना। इसमें जब आप पढ़ने लगोगे ना तो आपको एक भी चैप्टर ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आपको छोड़ना चाहिए, ठीक है। आप सारे चैप्टर अच्छी तरह कर सकते हो। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। नंबर मैंने आपको बता ही दिए हैं, ये दोनों नंबर हैं, इन पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। और आसपास ही कहीं रहते हैं तो आप हमारे ऑफिस क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। थ्योरी के जो हैं वो नोट्स भी मैंने कहा अवेलेबल हैं, न्यूमेरिकल वाला कोर्स अवेलेबल, थ्योरी का भी कोर्स अवेलेबल, ध्यान रखना। आप एक ऐप डाउनलोड करोगे तो थ्योरी सब्जेक्ट जो हैं आपके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, और आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इसके भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। उसके लिए भी हमने एक अलग से कोर्स बना रखा है, तो वो भी आप स्क्रॉल करके ऐप डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में देख लेना। एक बार ओपन करोगे कोर्स, सब चीज़ें नजर आ जाएंगी। फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, देखना। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिएगा ताकि टाइम पर सभी को ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। और ज़रूर ज़रूर इसको लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा। थैंक यू।